हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, आज हम आपको एक ऐसी महान विभूति जो अनंत विभूति है और कई शक्तियों के स्वामी है, -20 डिग्री सेल्सियस में 12 साल तक उन्होंने तपस्या की हिमालय में। बाबा बर्फानी के नाम से आपको जाना जाता है। बचपन में आपको बैराग हो गया और बैराग का भी कारण हम पूछेंगे आपसे। और भगवान बद्रीनाथ जो है उस मंदिर में आप हैं और श्री श्री 1108 महामंडलेश्वर भी है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि आपको बैराग क्यों हुआ और कैसे हुआ। श्री भगवान संचित में आपका परिचय जानेंगे। जय बद्री साहब, मैं महाजोगी पायलट बाबा का कृपा पात्र। थोड़ा सा तेज बोलिएगा क्योंकि वो हरीलाल जल्दी ऊपर, नहीं तो पता लगे कि वो पूरा रात भर पीसा पारे भटूरे। हाँ, स्टार्ट नाउ। मैं महाजोगी पायलट बाबा का कृपा पात्र महामंडलेश्वर बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी, मैं हिमालय से यहाँ प्रथम बार महाकुंभ में प्रयागराज में आगमन हुआ है। और आपका जो प्रश्न है कि बैराग कैसे हुआ, क्यों लिए, इसके पीछे भी कारण है। मैं बचपन से ही भगवान शिव जी का आराधना, भजन, पूजा पाठ करता रहता था। ये संस्कार होता है, कई जन्म का संस्कार और पुण्य के कारण होता है। जबकि मेरे को किसी ने बताया नहीं कि इसको भजो, इसको नाम लो, इसे जाप करो, इसमें ध्यान करो। संक्षिप्त में बताएं क्योंकि प्रश्न काल काफ़ी बड़ा है हमारा, और कट्टू कट बताएंगे तभी हम लोगों को बता पाएंगे कि असलियत क्या है। तो वैराग्य शुरू से ही रहा। जब पिताजी एक्सपायर हुए तो वैराग्य मन में हुआ कि हमारा माता पिता जब नहीं रहे, माँ 7 8 क्लास में जब पढ़ रहा था उसी समय वैराग्य हो गया था, मैं चल बसी थी। जब पिताजी एक्सपायर की तो मन में ऐसा बैराग हुआ कि जब हमारे जब माता पिता नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए चलो भगवान भोलेनाथ का भजन करें। पिताजी एक कारण बने। तो आप पायलट बाबा के संपर्क में कैसे आए? किसी संत के माध्यम से कि ऐसे ऐसे संत हैं। नामदान किससे लिया आपने? उन्हीं से लिया हमने, महाजोगी पायलट बाबा से। दिक्कत तो नहीं आ रही है? पायलट बाबा से लिया। आपको भी लेना है ना फ्रेम में? तो हाँ। आप ये बताइए, एक कुंभ वो है जो 2025 का कुंभ है जी, और एक कुंभ वो है जिस कुंभ 2025 के कुंभ में यहाँ करोड़ों लोग नहाने आए त्रिवेणी में जी। और मैं जिस त्रिवेणी की बात कर रहा हूँ, मैं जिस संगम की बात कर रहा हूँ, वो आज्ञा चक्र की संगम है, आज्ञा चक्र की त्रिवेणी है। मैं उन्मुनी मुद्रा के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जी, आप ये तो बहुत बड़ी बात है और गूढ़ विषय की बात है, आपने प्रश्न किया है। ये सब कोई बता नहीं सकता। भगवान में फक्कड़ हूँ, कपड़ों से नहीं। जी, ऐसा कहा गया है, जात न पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार को तो पड़ी रहने देना। ये आप मेरी आंखों में आके डाल के देखिए, अगर आप तत्व का जागृत है तो आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। उन्मुनी मुद्रा के बारे में बताइए। देखिए जी, ये हमने कल भी इंटरव्यू में बोला था, कुंभ के मतलब क्या? कुंभ के मतलब घड़ा हुआ। कुंभ नहीं, हमें वो त्रिवेणी कुंभ की बात करिए, वो त्रिवेणी जो आज्ञा चक्र की त्रिवेणी। आप मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ धरा की,
जी। मैं उस धरा की बात कर रहा हूँ, मैं परम धाम की बात कर रहा हूँ, परम सत्ता की बात कर रहा हूँ, परम तत्व की बात कर रहा हूँ, परम धाम की बात कर रहा हूँ। मैं उस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ जहाँ से चेतना जागृत होती है और परम धाम में रहती है, और कैसे जाती है इंगला पिंगला के बीच मध्यम सुषुम्ना के द्वारा जीव तत्व आत्मा के साथ किस प्रकार परम धाम को जाता है, ये बताइए। ये जब आज्ञा चक्र खुलता है, सुषुम्ना नाड़ी कैसे खुलती है, यही तो पूछना है। ये योग के माध्यम से, योग के माध्यम से प्राणायाम जप है, ध्यान है, इसके माध्यम से ये अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण किया जाता है, जो 7 चक्र हैं हमारे। मूलाधार से बताइए आप। मूलाधार है, स्वादिष्ठान बिल्कुल, है, आप जहाँ बोलेंगे हम खड़े पाएंगे आप वहाँ पर। जी, मूलाधार है, हाँ, स्वादिष्ठान है, हाँ, अनाहत है, हाँ। आज्ञा चक्र है। पहले मूलाधार के बारे में बताइए, मैं 1 बाय 1 में खुद बताता जाऊँगा आप जी, मूलाधार जब मूलाधार और स्वादिष्ठान में हमारी जो शक्तियाँ हैं सुषुप्त अवस्था में पड़ी हैं, जिसको बोलते हैं वो शक्ति जो है परमात्मा की कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं, वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। और जब प्राणायाम के माध्यम से उसको अपने शरीर को हिट करते हैं तो वो हिट होकर के ऊपर की ऊर्ध्वगामी होती है। जब ऊर्ध्वगामी होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है। अब एक बार जहाँ उड़ गया तो उसका ऊपर की तरफ ही चलना शुरू करेगा। तो जब मूलाधार, जब इसको कई जन्म लग जाते हैं सिर्फ मूलाधार जागृत करने के लिए, कई जन्मों का संस्कार होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, उसके प्रताप से होता है। तो जब हम उसके माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से हम जगाते हैं तो जब जिसका जाग जाता है तो उससे भी हमारा पृथ्वी तत्व से हम उड़ गए, पृथ्वी तत्व से उड़ गए। पृथ्वी तत्व की पहचान कैसा है? काला। पृथ्वी तत्व का रंग कैसा? हमें भीतर घुस गया। पृथ्वी तत्व का रंग कैसा है? पृथ्वी तत्व का काला है चलिए, और आगे इसका बोलिए। सुगंधित है, सुगंधित है। आगे बोलिए। इसके बाद जल तत्व आता है, जल तत्व सफेद है। और मूलाधार में आपको गणेश जी का दर्शन होगा, 7 सूर्य वाले गणेश जी जब जागृत होगा। जल तत्व जब जागृत होगा तो उसका जल का दर्शन होगा। इस तरह से वायु तत्व का कलर वायु क्या है? तत्व खाली है, रंग है, सफेद है। जल तत्व का सफेद अग्नि है। तत्व का अग्नि तत्व का लाल है। अब आप मूलाधार के बाद अब ऊपर चलिए, आगे की स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान के बारे में हमने बोला। जी। तो जल तत्व है, जल ही जल दिखेगा आपको। आगे इसके बाद अग्नि तत्व है, हाँ। यानी नाभि है, हाँ। अग्नि तत्व। हाँ। जब अग्नि तत्व में वो शक्ति आ गई, हाँ। कुंडलिनी शक्ति, हाँ। तो आपको अग्नि ही दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। सब इस तरह से उसका फिर अनाहत में जाएंगे, हृदय चक्र। हाँ, हम बताते जाएंगे, आप एक बोलोगे हम बताते जाएंगे। जी। मैंने कहा ना, आपसे मैं फक्कड़ हूँ। जी, आप ऐसा नहीं, आप किसी अज्ञानी से बात नहीं कर रहे हैं। जी, एक ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी की बात है। क्या बोला? ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी की बात है। जी। हाँ, चलिए बोलिए। तो इसके बाद ना ये हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र में आ गया। तो यहाँ आपको कुछ दर्शन होंगे, किसी देवी देवता का दर्शन होंगे, आत्मा का ज्योति का दर्शन होंगे आपको। यहाँ भी अनहद होता है। अनहद की धुन बताइए। अनहद की धुन सुनिए आपने? कई तरह के हैं। हाँ, तो बताइए। बांसुरी का है, हाँ, घंटे की है, हाँ, हारमोनिया की है, हाँ। ट्रेन का है लास्ट तक। इस तरह से तुरई अवस्था। तुरीय अवस्था तो वो तो बहुत ऊंचे की बात है। चलिए, पहले इसके बाद हाँ, फिर अनाहत के बाद हाँ। विशुद्धि आ गया। हाँ, विशुद्धि चक्र, हाँ। मतलब विशुद्धि चक्र जाने से हमारा जो प्राण वायु है ऊपर की ओर उठेगा। तो उस समय आपको बहुत कष्ट भी हो सकता है और हर तरह की आपको अनुभव होगी, तरह तरह की अनुभव होगी। मृत्यु अवस्था की जाने की अवस्था भी हो सकती है। अब इसके बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र खुलने के बाद आपको तीनों लोग देख सकते हैं, किसी भी देवी देवता का दर्शन कर सकते हैं। सूक्ष्म में कहाँ किस स्थान पे कौन सा देवी है, कौन सा देवता है, कौन सा ऋषि है, हिमालय में आपको सब दर्शन होंगे।
आप दूसरे के भविष्य को भी जान सकते हैं। ब्रह्मरंध्र क्या है? ब्रह्मरंध्र तो सर्वश्रेष्ठ वो ऊंची अवस्था का है। ब्रह्मरंध्र कुछ में ही- ऊंचा नीचे नहीं है। आप बताइए, मैं जब पूछ रहा हूँ इसका मतलब कि मैं घुसा हुआ हूँ। मैं मूलाधार से लेके जब आज्ञा चक्र तक की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए मुझे बात की ज्ञान नहीं है। हाँ है। ऐसे पत्रकार आए क्या अभी तक आपके पास? नहीं। आप धर्म से बताइए कि ऐसा पत्रकार आया जिसे मूलाधार से लेके और आज्ञा चक्र तक का ज्ञान हो? हाँ। है? नहीं, अंदर घुसा हुआ हूँ। आप बताइए मुझे। ब्रह्मरंध्र की बात है। हाँ सहस्त्रार जिसको बोलते हैं। हाँ तो वहाँ जब कुंडली चढ़ जाती है हाँ तो परमात्मा के लेवल सर्वशक्तिमान बन जाता है। आज्ञा से ही मतलब आपको सब कुछ आप जो सोचेंगे वही होगा। लेकिन आपने वो सवाल सही नहीं बताया। उन्मुनी मुद्रा, उन्मुनी उन्मुखी मुद्रा मुद्रा मतलब हमारा आज्ञा दोनों नेत्रों को ऊपर की तरफ किया जाता है इसमें। वो अर्ध अर्ध है, अर्ध आधा मतलब आधा दोनों पूरा भौहें रहता के है। बीच में जिसे इगला कहते हैं, पिगला कहते हैं, बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती वही है। बात है। जीवात्मा हाँ। परम धाम के लिए सुषुम्ना के साथ कैसे जाती है, ब्रह्मांड चेतना से किस प्रकार जुड़ती है, ये बताइए प्रभु। वही है ब्रह्म मतलब उससे जुड़ने ब्रह्म के चेतना लिए, से जुड़ने ब्रह्म के लिए। चेतना से जुड़ने के लिए उन मुद्रा से भी जाते हैं, समाधि से भी जाते हैं। आपको समाधि में चले गए, आपको शून्य अवस्था में चले गए, शून्य अवस्था से और महाशून्य में चले गए, समाधि आपको लग गया, आपको शरीर का भार ही नहीं है, आप लोग पर लोग भी जा सकते हैं। बहुत तरह की बातें हैं इसमें। जब यहाँ से ऊपर उठ गया तो आप जब आगे चक्र खुल गया तो आप सब कुछ देख सकते हैं, किसी को भी जान सकते हैं, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। ये आगे चक्र की बात है। और जब पूर्ण तभी होगा जब सहस्त्रार में जब जाती है कुंडली। विचार कब बंद होता है? विचार कब जब- बंद विचार कब बंद होता है? सुनिएगा, ज्ञान इंद्रियां कब काम करना बंद? आप सही से बताइएगा। देखो जी। मैं आपसे आप नहीं, जितना- घुमा रहे नहीं आप मैं वो देखिए, पत्रकार नहीं हूँ। मैं- आप देखिए, ये बताइए जिस मैं चक्र खुलता किसी कैसे के है? नहीं हूँ। नहीं मैं नहीं कोई नहीं जोगी प्रभु नहीं प्रभु हूँ। प्रभु 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 नहीं, छोटा श्री मोटा भगवान, श्री महात्मा भगवान। ये जो चक्र जब हम सुषुम्ना जब हम देखते हैं तो वहाँ उस समय का मन की गति, विचार की गति, समाप्त ज्ञान हो- इंद्रियों की गति, सब वो ऐसे घुस के बात करिएगा ना। सब उसको हमारा जिज्ञासु हमारे जो मोबाइल पे जिज्ञासु देखेगा कि हम क्या पूछ रहे हैं। जब समाधि में चला गया एक बार, आना जाना आवागमन हो गया एक बार, तो समझिए कि मेरा पार हो गया। अच्छा, उसकी पहचान क्या है? बिल्कुल शांत नहीं, मन जैसे की अवस्था जो है वो अलग ही आपको अच्छा। दिखेगी।